आईपीसी की धारा 124A के तहत देशद्रोह या राजद्रोह को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। देश भर में इस कानून को लेकर बहस जारी है। देश का एक वर्ग इस कानून को खत्म करना चाहता है तो दूसरा वर्ग इस कानून का समर्थन करता है। भारत की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पहले तो इस कानून का बचाव किया, लेकिन बाद में सरकार ने इस कानून पर विचार करने का फैसला किया। तो आइए सबसे पहले ये जान लीजिए कि देशद्रोह या राजद्रोह कानून को लेकर सरकार क्या चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में धारा 124A की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। चीफ जस्टिस NV रमणा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। अब तक सुप्रीम कोर्ट में सरकार राजद्रोह कानून का बचाव कर रही थी। सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा था कि इस कानून पर पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये भी कहा था कि 1962 में संविधान बेंच के फैसले के मुताबिक इस कानून के दुरुपयोग को रोकने के उपाय किए जा सकते हैं। अब सरकार ने कहा है कि वो देशद्रोह कानून के प्रावधानों पर विचार करेगी। देशद्रोह कानून को लेकर देश में समय समय पर बहस चलती रही है। देश का बुद्धिजीवी वर्ग इस कानून की समय समय पर समीक्षा करने की मांग करता रहा है। पिछले साल जुलाई में चीफ जस्टिस रमणा ने कहा था कि आजादी के 75 साल बाद भी इस कानून की जरूरत क्यों है। CJI रमणा ने कहा था कि ये अंग्रेजों का बनाया कानून है, जिसे स्वतंत्रता की लड़ाई को दबाने के लिए लाया गया था। अब इसकी जरूरत क्यों है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा था कि इस कानून को निरस्त करने की बजाय गाइडलाइन बनाई जानी चाहिए ताकि इसका कानूनी मकसद पूरा हो सके। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि सरकार इस कानून पर फिर से विचार करेगी। इसमें आज की जरूरत के हिसाब से जरूरी बदलाव करेगी। आइए अब जरा ये भी जान लीजिए कि देशद्रोह कानून आखिर है क्या। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में राजद्रोह या देशद्रोह का उल्लेख है। ये धारा कहती है, अगर कोई व्यक्ति बोलकर या लिखकर या इशारों में या फिर चिन्हों के जरिए या किसी और तरीके से घृणा या अवमानना या उत्तेजित करने की कोशिश करता है या असंतोष को भड़काने का प्रयास करता है तो वो राजद्रोह का आरोपी है। ये एक गैर जमानती अपराध है और इसमें दोषी पाए जाने पर 3 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। देशद्रोह कानून को अंग्रेजों ने स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए लागू किया था। उस समय इसे काला कानून कहा गया था। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी, भगत सिंह और बाल गंगाधर तिलक जैसे स्वतंत्रता सेनानियों पर देशद्रोह का केस करके उन्हें जेल भेज दिया था। तो अब आपको ये जानना चाहिए कि हिंदुस्तान के देशद्रोह कानून का इतिहास क्या है और कैसा है। 17वीं सदी में ये कानून सबसे पहले इंग्लैंड में आया था। 1860 में भारत में IPC यानी इंडियन पीनल कोड को लागू किया गया। हालांकि उस वक्त इसमें देशद्रोह का कानून नहीं था। बाद में जब अंग्रेजों को लगा कि भारतीय क्रांतिकारियों को शांत करने का कोई और उपाय नहीं बचा तो उन्होंने IPC में संशोधन किया। इसमें धारा 124A को जोड़ा। IPC में यह धारा 1870 में जोड़ी गई। महात्मा गांधी ने इस कानून के बारे में कहा था कि स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के लिए जो कानून बनाए हैं उनमें ये सबसे हास्यास्पद और डरावना है। अगर किसी को सरकार की किसी बात से परेशानी है तो उसके पास इसे व्यक्त करने की आजादी होनी चाहिए। उसे ये आजादी तब तक होनी चाहिए जब तक वो अपनी किसी बात से नफरत या हिंसा नहीं भड़काता। 1947 में आजादी मिलने के बाद कई नेताओं ने देशद्रोह के कानून को हटाने की बात कही, लेकिन जब भारत का अपना संविधान लागू हुआ तो उसमें भी धारा 124A को जोड़ा गया। 1951 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बोलने की आजादी को सीमित करने के लिए संविधान संशोधन लाई, जिसमें अधिकार दिया गया कि बोलने की आजादी पर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 1974 में इंदिरा गांधी सरकार में इस कानून से जुड़ा बड़ा बदलाव हुआ। इंदिरा गांधी की सरकार में देशद्रोह को संज्ञेय अपराध बनाया गया।
यानी इस कानून के तहत पुलिस को किसी को भी बिना वारंट के पकड़ने का अधिकार दे दिया गया था।